हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो कोनिक मतलब कोनिक के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए अब बेसिकली आप देखेंगे आपका जो सिलेबस है और जो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं वो कोनिक को ट्रेस करवाना या फिर जैसे कोई कोनिक, बेसिकली मैं क्या बोल रहा हूँ, ऐसे कोनिक जिनके पास सेंटर हो तो बेसिकली वो इलिप्स और हाइपरबोला ही होते हैं जिनके सेंटर्स होते हैं ना। तो हाइपरबोला और इलिप्स को ट्रेस करवाता है। ट्रेस करवाने का मतलब जैसे क्वेश्चंस बनते हैं तो कभी क्या बोलेगा कि इस ये जो गिवन कोनिक है आपको दे देगा क्या, सेकेंड डिग्री का जनरल इक्वेशन। तो बोलेगा कि ये कोनिक इसको रिप्रेजेंट करता है। हालांकि उसको तो आप बता सकते हैं, डेल्टा वाला जो डिफिनीशन था वहां से भी। फिर बोलेगा इस कोनिक का एक्सेंट्रिसिटी निकालो, इस कोनिक का एक्सिस का इक्वेशन बताओ, एक्सिस की लेंथ बताओ, डायरेक्ट्रिक्स बताओ, फोकस बताओ, एसिम्पटोट्स बताओ। तो ये सब चीजें पूछते हैं। तो उस सीक्वेंस में अगर कोई भी, मैंने हेडिंग लिखा है डिटर्मिनेशन ऑफ लेंथ एंड इक्वेशन ऑफ एक्सिस, ठीक है ना। लेंथ कॉमा दे दिया, इक्वेशन ऑफ एक्सिस मतलब लेंथ और इक्वेशन दोनों किसका, एक्सिस का। और इसी पे हम सीखेंगे एक्सेंट्रिसिटी कैसे निकालते हैं। और यही से हम सीख लेंगे कि अगर आपका सेंट्रल कोनिक का इक्वेशन आप निकाल लेते हैं तो वहां से कैसे आप ये भी बताएंगे कि ये कोनिक जो है इलिप्स है कि क्या हाइपरबोला। चलिए प्रोसेस को आगे करेंगे, बट इससे पहले ध्यान दीजिए यहाँ पे जो हमने सीखा कि कोई भी कोनिक देगा, ये जनरल सेकेंड डिग्री का इक्वेशन, कर्सर पे ध्यान दीजिएगा। तो इसका सेंट्रल इक्वेशन ये होता है और यहां से मैं क्या करूंगा, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो है मैं लिख लूंगा। अब ये क्या रिप्रेजेंट करता है, यही जो कोनिक है मेरा, ये जिसका सेंटर जो है एक्स कामा वाई बार है, एक्स बार कामा वाई बार। अब अगर मैं इसी सेंटर को एज ओरिजिन में लेके इसका इक्वेशन रिप्रेजेंट करना चाहूँ या लिखना चाहूँ तो वो क्या होता है, वही हमने किया। ये इस फॉर्म में, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है और ये ऐसे नॉर्मल निकालते हैं यही से। तो इसी को क्या बोलते हैं, सेंट्रल इक्वेशन या सेंट्रल कोनिक, ठीक है ना। तो आपको करना क्या होगा, जब भी आपसे पूछे, ध्यान दीजिए जो भी मैंने टॉपिक अभी बताया, जो अभी डिस्कस भी करेंगे, कि जैसे लेंथ बताइए एक्सिस का, मतलब अगर इलिप्स है तो इलिप्स में देखिए क्या होता है, मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस। तो यहाँ पे क्या पूछेगा, मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस का लेंथ और उनके इक्वेशंस। उसी तरीके से अगर हाइपरबोला है तो इसका ट्रांसवर्स और कॉन्जुगेट एक्सिस का लेंथ या और उसका इक्वेशन ये पूछेगा। यहाँ से एक्सेंट्रिसिटी भी पूछेंगे। तो इस वीडियो में बेसिकली हम क्या सीखने वाले हैं, लेंथ और इक्वेशन ऑफ एक्सिस कैसे निकालते हैं, फिर यही से एक्सेंट्रिसिटी भी कैसे निकाल लेंगे। इतनी चीजें हम इस वीडियो में सीखेंगे। चलिए अब हम स्टार्ट कहां से करेंगे, कोई भी कोनिक देगा, कोनिक मतलब ध्यान दीजिए इस तरह का, कहां गया ये कोनिक दे देगा। अब इसके एक्सिस का लेंथ, एक्सिस का इक्वेशन, एक्सेंट्रिसिटी ये सब पूछे तो सबसे पहले क्या करना है, इस कोनिक का जो सेंट्रल कोनिक का इक्वेशन होगा ना वो आप निकाल लेंगे, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म है मतलब ये। और इसके आगे फिर आपको प्रोसीड करना है। तो इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। तो मैं डायरेक्ट यही से स्टार्ट करता हूं, ये कैसे निकालते हैं हमने सॉल्व एग्जांपल के थ्रू भी कर लिया। सो चलिए अब मैं एज्यूम करता हूं कि लेट, चलिए मैं यहीं से स्टार्ट करता हूं, लेट द इक्वेशन ऑफ सेंट्रल कोनिक बी, जो स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने लिखा था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर, आहा 2hxy पहले लिखना चाहिए था, चलिए प्रॉपर लिख लेते हैं, प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1, दिस इज इक्वल टू 1। इसको मैं लिखूंगा इक्वेशन नंबर 1। चलिए दिस इज 1, ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 1, ठीक। तो कोनिक का इक्वेशन देगा, उससे सेंट्रल कोनिक का इक्वेशन आप निकाल लेंगे। कैसे निकालते हैं ये प्रोसेस हम जानते हैं, यहां पे पहुंच गए। अब देखिए यहां पे क्या करता है,
मैं थ्योरी पोर्शन पे नहीं जाऊंगा, सिंपली मैं आपको बताता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये मेरा कोनिक है, मान लीजिए जैसे ये इलिप्स है, तो सेंटर, चूंकि अभी मैं क्या एज्यूम कर रहा हूं, सेंटर पे ही ओरिजिन एज्यूम कर रहा हूं ना, तो ये ओरिजिन हो गया सेंटर, मतलब ये जो इक्वेशन है ये क्या है, एक कोनिक है जिसका सेंटर को ही हम क्या एज्यूम कर रहे हैं, ओरिजिन। अब यहाँ पे ओरिजिन को लेके एक सर्कल वो रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे एक सर्कल खींचता है, और सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिस इज इक्वल टू आर स्क्वायर, इसके हेल्प से इसको होमोजेनियस बनाता है। हम मेन पॉइंट पे आते हैं, थ्योरी पोर्शन आप देखेंगे तो इतनी चीजें मैंने बता दिया तो आप समझ जाएंगे। अब देखिए हमें जो है मेन जो फार्मूले बनते हैं वहां पे आपको क्या करना है, उन फार्मूले को याद करना है। तो इस सर्कल के हेल्प से इसको होमोजेनियस जब बनाता है, ठीक है ना, तो यहां से जो इक्वेशन फाइनल बनेगा वो क्या होता है, ये चीज आपको ध्यान देना, ये कैपिटल बी था, कैपिटल बी वाई स्क्वायर। चलिए तो यहां से जो इक्वेशन बनता है वो क्या बनता है, देखिए ये आपको याद करना है, ए माइनस 1 बाई आर स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई बी माइनस 1 बाई आर स्क्वायर और माइनस एच स्क्वायर, ठीक है ना, दिस इज इक्वल टू 0। इसको मैं लिख लिया इक्वेशन नंबर 2। इसको आपको रटना है फ्रेंड्स, मैं बार बार बोल रहा हूं, इसको आपको याद करना होगा। अगर ये याद नहीं कर पाएंगे तो एक्सिस का इक्वेशन, एक्सिस का लेंथ, एक्सेंट्रिसिटी, ये कुछ भी नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है ना। या मैं यूं बोलूं कि कोनिक को जो ट्रेस करने का क्वेश्चन आता वो आप नहीं कर पाएंगे, तो इसको आपको याद करना है। इसी को जब सिंप्लीफाई करेंगे ना, मल्टीप्लाई वगैरह करके आप सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका ये भी फॉर्म आता है, वो फॉर्म भी मैं लिख देता हूं। तो दोनों में से आप कोई याद कर लीजिए, वहां से सिंप्लीफाई करके आप कर ले जाएंगे। तो ये आता क्या है, इसी को मैं अगर मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करूं तो ये आ जाएगा 1/r⁴ माइनस 1/r² ए प्लस बी, और यहां से प्लस ए बी माइनस एच स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 0। या तो ये आप याद करें या तो ये याद करें, मैं सजेस्ट करूंगा ये याद करना। आप ये भी याद कर सकते हैं, दोनों में से कोई आप याद कर लीजिए, या तो ये या तो ये। अब मेन क्या है यहां पे, अगर इस इक्वेशन की बात बोलें तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा r1/r² में। 1/r² में क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है ना। तभी तो इसका जब स्क्वायर करेंगे तो ये 1/r⁴ आएगा दिस, और ये, ठीक। तो आप इसको याद करें या फिर इसको याद करें, मैं सीधे प्रोसीड्यूर पे जाता हूं। अब ध्यान दीजिए, अब यहां से आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से r² की 2 वैल्यूज आती हैं, ठीक है ना, r² की 2 वैल्यूज आती हैं। तो मैं क्या बोल रहा हूं, सॉल्व या तो इक्वेशन 2, मैं इसी को बोल रहा हूं इक्वेशन 2, और इसको भी अगर लेते हैं तो दोनों इक्वेशन सेम है। सॉल्व इक्वेशन 2 एंड लेट रूट्स बी क्या, r⁴ और r² ऑब्वियस ही बात है फ्रेंड्स, 2 रूट्स होंगे ना। अगर ये 1/r² में क्वाड्रेटिक है मतलब 1/r² के 2 रूट्स आएंगे। अब जो रूट्स आएंगे 1 कर देंगे तो ये r² आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, 1/r² के 2 रूट्स आएंगे तो मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मतलब 1/r² की 2 वैल्यूज होंगी, तो जो वैल्यूज हैं उसको 1 कर देंगे तो r² आ जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं, तो मैं यहाँ पे लिख दिया r²। तो लेट रूट्स बी, मैं इसको सॉल्व किया और मान लीजिए कि रूट्स जो आते हैं 1/r² के टर्म आएंगे, उनका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो r² = r1² और r2²। अब ध्यान दीजिए, यही से मेन चीजें समझिएगा, यही से सब कुछ क्लियरली आपको आगे प्रोसीड करना है। इसको सॉल्व करेंगे, यहां पे पहुंच गए। अब ध्यान दीजिए, चूंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो रूट्स रियल भी हो सकते हैं, डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं और इमेजिनरी भी हो। इमेजिनरी का मतलब क्या हुआ, सीधी सी बात है। अब देखिए जैसे r² की वैल्यू ये आया तो ये तो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। मेरे बोलने का मतलब ये है। फिर जब r के लिए सॉल्व करेंगे तो यहाँ से प्लस माइनस, और अगर निगेटिव है तो इमेजिनरी आ जाएगा। तो मेरा बोलने का मोटिव क्या है कि इस केस में r² में कि जो 2 रूट्स है ना, r1² और r2², या तो ये पॉजिटिव होंगे या इसमें एक पॉजिटिव होगा दूसरा निगेटिव होगा। यही 2 पॉसिबिलिटीज बनती हैं।
तो चलिए, जब ये दो पॉसिबिलिटीज बनेंगी तो अब मैं यहां पे आता हूं, वी हैव फॉलोइंग टू केसेस, वी हैव फॉलोइंग टू केसेस। आपको घबराना नहीं है फ्रेंड्स, जो मैं बता रहा हूं बस उसको आप देखते चलिए। जब न्यूमेरिकल करेंगे ना तो आप देखेंगे बड़ी इजीली, एक दो न्यूमेरिकल्स करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो चीजें अपने आप समझ में आ जाएंगी। चलिए, दो केसेस आ रहे हैं तो केसेस क्या होंगे वही मैं लिख रहा हूं, ध्यान दीजिए। यहां पे जो पहला केस है, इफ बोथ R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर आर पॉजिटिव ना, आर पॉजिटिव, मतलब ये दोनों क्या हैं, पॉजिटिव हैं, ठीक है ना। अगर ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे तो उस केस में, अच्छा ये मैंने एज्यूम किया, एंड ये भी मैं एज्यूम करके चलता हूं, एंड यहां पे मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, मान के चलता हूं R1 स्क्वायर जो है R2 स्क्वायर से बड़ा है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे जो कि 1/r स्क्वायर में है। सॉल्व करेंगे, दो रूट्स आएंगे, ठीक है ना, ऑब्वियस ही बात है। तो मैं मान के चल रहा हूं, वहां से सिंप्लीफाई करने के बाद जो R स्क्वायर के दो रूट्स आ रहे हैं वो क्या है, R1 स्क्वायर और R2 स्क्वायर। तो मैं क्या पहला केस क्या ले रहा हूं, ये दोनों पॉजिटिव है और R1 स्क्वायर बड़ा है R2 स्क्वायर से। उस केस में देन गिवन कोनिक इज एन इलिप्स। सबसे पहली चीज कि ये इलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा। अगर ये रूट्स आते हैं R1 स्क्वायर और R2 स्क्वायर, ये दोनों पॉजिटिव हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये दोनों पॉजिटिव हैं और इसमें से मैं मान के चला हूं R1 स्क्वायर ग्रेटर देन R2 स्क्वायर, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, ये कोनिक जो है इलिप्स को रिप्रेजेंट करता है फ्रेंड्स, ठीक है ना, पहली चीज। अब मैं यहां से आता हूं, मेन जो टॉपिक था मेरा, क्या, लेंथ पे आते हैं। अब इलिप्स हो गया तो इलिप्स में क्या आता है, मेजर एक्सिस का लेंथ और माइनर एक्सिस का लेंथ। समझ में आ गया कि नहीं आ गया फ्रेंड्स। तो चलिए, दिस देन R1, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, देन R1 विल बी सेमी मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस लिखना चाहिए था, विल बी लेंथ ऑफ, हैंग करने लगा क्या, विल बी लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, ठीक है ना, सेमी मेजर एक्सिस की लेंथ ये होगी। तो मेजर एक्सिस का लेंथ क्या हो जाएगा, आपको पता है, मेजर एक्सिस का लेंथ क्या हो जाएगा, इसका 2 टाइम्स होता है, आपको पता है, तो 2R1 हो जाएगा। एंड जो R2 होगा, R2 स्क्वायर में बोला हूं ना, लेस है, देखिए इससे R1 स्क्वायर से। सो R2 क्या हो जाएगा, R2 विल बी लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, और इस केस में माइनर एक्सिस का लेंथ क्या होगा, लेंथ ऑफ सेमी माइनर लिखना चाहिए था, माफ करिएगा, लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस, ठीक है ना। और उस केस में माइनर एक्सिस की लेंथ क्या हो जाएगी, इसी का 2 टाइम्स, मतलब 2R2। पहली चीज तो यहां पे आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए, तो करना क्या है, आपको ये इक्वेशन रखना है जहां पे ABH, वो तो आपको यहां से आ जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलेंगे, यहां से इसको सॉल्व करिएगा तो R1 स्क्वायर के 2 वैल्यूज आएंगी, सॉरी R स्क्वायर की 2 वैल्यूज आएंगी, एक को मैं R1 स्क्वायर बोलता हूं, दूसरे की R2 स्क्वायर। अब यहां पे मैं मान के चल रहा हूं कि दोनों पॉजिटिव होंगे साइन में, और R1 मान लीजिए R1 स्क्वायर बड़ा है R2 स्क्वायर से। तो उस केस में जो R1 होगा, मतलब इसका स्क्वायर रूट, वो क्या होगा, सेमी मेजर एक्सिस, पॉजिटिव साइन के साथ सेमी मेजर एक्सिस का लेंथ बताएगा R1, और अगर मेजर एक्सिस पूछता है तो 2R1 जो होगा मेजर एक्सिस का लेंथ।
उसी तरीके से चूंकि R2 स्क्वायर छोटा है R1 स्क्वायर से, तो R2 जो होगा विल बी लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस एंड इसका 2 टाइम्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनर एक्सिस का लेंथ आ जाएगा। अब इस ग्राफ से मैं आपको बता देता हूं, जैसे अगर आप समझना चाहें तो इतना पोर्शन जो है मेरा R1 है, ठीक है ना, मतलब सेमी मेजर एक्सिस, 2 टाइम्स R1 कर देंगे तो मेजर एक्सिस। उसी तरीके से यहां से लेके मान लीजिए ऐसे मैं करता हूं, ये मेरा R2 है, तो ये माइनर एक्सिस सेमी 2 टाइम्स कर देंगे तो पूरी माइनर एक्सिस का लेंथ निकल जाएगा। मैं समझा पा रहा हूं कि नहीं फ्रेंड्स, प्लीज बोलिएगा। अब चलिए दूसरा केस, केस 2। ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इसमें एक पॉजिटिव हो दूसरा नेगेटिव आ जाए, तो जैसे ही एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव आएगा तो गिवन कोनिक जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, हाइपरबोला, ठीक है ना। सो यहां पे चलिए मैं लिखता हूं, इफ R1 स्क्वायर को मैं मानता हूं पॉजिटिव एंड R2 स्क्वायर ये नेगेटिव आ जाता है, ठीक है ना, देन उस केस में देन गिवन कोनिक विल बी हाइपरबोला। क्या होगा फ्रेंड्स, विल बी हाइपरबोला। उस केस में गिवन कोनिक क्या होगा, हाइपरबोला। अब अगर हाइपरबोला हो गया तो जो पॉजिटिव आ रहा है ना R1 स्क्वायर, तो R1 लेंगे, वो देखिए इसमें क्या होता है, ट्रांसवर्स एक्सिस, ये ट्रांसवर्स होती है और ये क्या होता है, कॉन्जुगेट। तो यहाँ पे ट्रांसवर्स और कॉन्जुगेट एक्सिस का लेंथ आएगा हाइपरबोला। देन जो 2R1 होगा इज लेंथ ऑफ क्या, ट्रांसवर्स एक्सिस का लेंथ होगा एंड 2R2 जो होगा इज लेंथ ऑफ क्या फ्रेंड्स, कॉन्जुगेट एक्सिस, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस। यहां तक क्लियर हो गया। अब सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस पूछे तो केवल R1, सेमी कॉन्जुगेट एक्सिस का लेंथ पूछे तो R2। समझ में आ गया। तो देखिए यहां से तो मेन था, लेंथ पूछता है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं, हम करेंगे भी। तो एक कोनिक देगा, कोनिक का इक्वेशन ऐसा देगा जनरल फॉर्म में, कहां गया, इस फॉर्म का, ये देखिए इक्वेशन 1 जो है इस फॉर्म का, कर्सर पे ध्यान दीजिए, देगा, बोलेगा कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इसके एक्सिस का लेंथ बताओ, ठीक है ना। तो आप करोगे क्या, पहले सबसे पहले इसको क्या करना है, आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में सेंट्रल कोनिक के इक्वेशन में बदल लेना है ऐसे। यहां से ये इक्वेशन आपको रटना पड़ेगा, मैं बार बार बोल रहा हूं, इसका कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है, ये इक्वेशन आप रटेंगे। यहां पे रखेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है 1/r² में सॉल्व करिएगा, 1/r² की 2 वैल्यूज होंगी, वहां से r² की वैल्यूज निकाल लीजिएगा, 2 रूट्स आएंगे, R1 स्क्वायर और R2 स्क्वायर। अब अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं तब तो वो इलिप्स होगा, एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव तो हाइपरबोला। अब मान लीजिए इलिप्स के केस में चलते, दोनों पॉजिटिव हैं और R1 स्क्वायर बड़ा है R2 स्क्वायर से, तो 2R1 क्या होगा, मेजर एक्सिस के लेंथ होती है और 2R2 माइनर एक्सिस। उसी तरीके से हाइपरबोला में 2R1 ट्रांसवर्स एक्सिस के लेंथ होगी और 2R2 जो है वो कॉन्जुगेट एक्सिस का लेंथ होगा। अब चलिए क्वेश्चन में ये भी पूछते हैं ना कि इसका इक्वेशन बताइए, मतलब अगर इलिप्स है तो उस केस में क्या होगा, बोलेगा कि मेजर और माइनर एक्सिस का इक्वेशन, और उसी तरीके से अगर ये हाइपरबोला है तो ट्रांसवर्स और कॉन्जुगेट एक्सिस का इक्वेशन। तो यहां पे एक ही साथ मैं लिखता हूं, सो इक्वेशन ऑफ एक्सिस, इक्वेशन ऑफ एक्सिस, एक्सिस मतलब दोनों एक्सिस, मतलब अगर इलिप्स है तो मेजर और माइनर एक्सिस। यहां से सीधा सीधा जो इक्वेशन निकलेगा एक्सिस का वो यहां से निकलता है a माइनस 1/r², यहां पे x प्लस एच वाई दिस इज इक्वल टू 0। इसको रट लीजिए फ्रेंड्स, यहां से इक्वेशन आ जाएगा एक्सिस का। अब आप बोलेंगे कि सर कैसे एक्सिस का इक्वेशन आएगा, ध्यान दीजिए, a पता है, h पता है आपको, प्लीज चेक करिएगा। अब यहां पे r² है,
तो मान लीजिए कि हमने ऊपर निकाला r1 स्क्वायर और r2 स्क्वायर, ये दोनों पॉजिटिव थे, मतलब इलिप्स आ गया, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए मेजर एक्सिस के लिए क्या करेंगे, इस r के जगह पे r1, ये r स्क्वायर है ना, तो r स्क्वायर की जगह क्या रख देंगे, r1 स्क्वायर। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं कि मेजर एक्सिस का लेंथ निकालना है तो आप ये रख देंगे, समझिएगा, इसी इक्वेशन में प्लस एच वाई दिस इज इक्वल टू 0। यहां से ये मेजर एक्सिस का इक्वेशन आ जाएगा। r2 स्क्वायर, क्योंकि r2 स्क्वायर लेस है ना, ये इनइक्वालिटी था, तो अगर माइनर एक्सिस का लेंथ निकालना है तो बस r स्क्वायर को r2 स्क्वायर से रिप्लेस कर दीजिएगा, x प्लस एच वाई दिस इज इक्वल टू 0। तो यहां से ये माइनर एक्सिस का इक्वेशन समझ में आ गया। अब अगर मान लीजिए यही हाइपरबोला होता, ठीक है ना, तो r1 स्क्वायर मेरा पॉजिटिव है, r2 स्क्वायर मेरा निगेटिव है, तो यहां पे ट्रांसवर्स एक्सिस का इक्वेशन निकालना है तो r की प्लेस पे r1 स्क्वायर रख देंगे, और कॉन्जुगेट का निकालना है तो r स्क्वायर के प्लेस पे r2 स्क्वायर की वैल्यू रख के आप इक्वेशन बना लेंगे। ठीक, अब एक चीज और यहां पे ध्यान देना होता है आपको, ये चीजें तो मैं एक्सप्लेन कर पाया हूँ, चलिए मैं इसको इरेज नहीं करता हूँ, इसको मैं इरेज नहीं करता हूँ, इसको एज इट इज छोड़ देता हूँ, जितना इरेज हो गया उतना ठीक है, बाकी छोड़ देता हूँ। अब जब इसको सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स ना, तो ये एक इक्वेशन आएगा, जैसे मान लीजिए इस टाइप का इक्वेशन आ गया, 2x प्लस 3y, फॉर एग्जाम्पल मैं बोला हूं दिस इज इक्वल टू 0 फॉर एग्जाम्पल। ठीक, तो ये जो इक्वेशन आ रहा है एक्सिस का ना, ध्यान दीजिएगा ये किसके रिस्पेक्ट में आ रहा है, जब मैं ओरिजिन को सेंटर पे शिफ्ट किया हूं, ध्यान दीजिए ओरिजिन को मैं इस सेंटर पे शिफ्ट किया हूं, मतलब इसको मैं ओरिजिन ले रहा हूं, इसको अब मैं 0,0 की तरह ट्रीट कर रहा हूं, समझ में आ गया। तो अब ध्यान दीजिएगा ओरिजिनल तो मेरा ये था ओरिजिन, अब मैंने सेंटर अगर निकाला तो सेंटर मेरा यहां पे आ गया x बार y बार, इसके रिस्पेक्ट में मैं, ये मेरा एक्सिस का इक्वेशन आया। लेकिन जब भी आपको निकालना है ना, फाइनल आंसर जब लिखिएगा तो ओरिजिनल ओरिजिन, तो ओरिजिनल ओरिजिन के रिस्पेक्ट में निकालना है तो आप क्या करेंगे फ्रेंड्स, जो जो यहाँ पे x है ना, x की जगह x माइनस एक्स बार से रिप्लेस कर देंगे। तो देखिए जब x को x माइनस एक्स बार से रिप्लेस करेंगे तो मेरा सेंटर अब कहाँ पे आ जा रहा है, देखिए मतलब ओरिजिन जो है ना अब मेरा पुरानी वाली ओरिजिन पे मैं शिफ्ट कर रहा हूँ। उसी तरीके से y को आप रिप्लेस करिएगा y माइनस वाई बार, जहाँ पे x बार और y बार सेंटर का इक्वेशन है, सॉरी सेंटर का कोऑर्डिनेट है उस कोनिक का, समझ में आ गया। तो मतलब आपको पुरानी एक्सिस के रिस्पेक्ट में ही इक्वेशन लिखना होता है। यहां से जब आप रखेंगे तो ये जो आएगा इक्वेशन वो अल्टीमेट आपका क्या आता है, पुराने एक्सिस के रिस्पेक्ट में, सॉरी ओहो, जब आप ये निकाले ना, जैसे मैं लिखा था ना कि ये एक बार माफ करिएगा फिर से, 2x प्लस मान लीजिए 3y दिस इज इक्वल टू 0, तो ये जो एक्सिस का इक्वेशन यहां से आएगा वो क्या है हमारा, जब सेंटर ये x बार y बार है ना, इसको मैं ओरिजिन ले रहा हूं, लेकिन जब आंसर आप फाइनल लिखते हैं ना तो ओरिजिन मेरा जो 0,0 पुराना वाला होता है उसके रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे इस x को रिप्लेस करिएगा x माइनस एक्स बार से, y को रिप्लेस करिएगा y माइनस वाई बार। तो इससे क्या होगा कि अब ये खींच के मैं यहाँ पे लेके आ गया, मतलब अब जो इक्वेशन नया आएगा वो मेरा क्या हो जाएगा, इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, मतलब पुरानी वाली। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ इसको क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 2x को x माइनस एक्स बार से रिप्लेस कर दीजिए और y को y माइनस वाई बार से रिप्लेस कर दीजिए, ठीक है ना। तो जब रिप्लेस कर देंगे तो ये जो इक्वेशन अब बनेगा ना, ये मेरा इक्वेशन जो है एक्सिस का होगा उस कोनिक के किसके रिस्पेक्ट में, जो ये ओरिजिन पुरानी ओरिजिनल ओरिजिन होती है ना उसके रिस्पेक्ट में। तो हमेशा किसी भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ओरिजिनल के रिस्पेक्ट में ही करते हैं ना, लेकिन यहाँ पे ये जो निकल रहा है वो इसके रिस्पेक्ट में निकल रहा है, क्यों, क्योंकि हमने सेंटर को ही ओरिजिन माना है। थ्योरी में देखिए जब ये इक्वेशन आप लिख रहे हैं सेंट्रल कोनिक का, तो यहाँ पे सेंटर को हम ओरिजिन एज्यूम कर रहे हैं। यहाँ तक चीजें क्लियर हुई कि नहीं फ्रेंड्स, प्लीज बोलिएगा। तो यहाँ पे आपको दो फार्मूले मैं बस बोलूंगा याद करना, हालांकि यहाँ पे फार्मूले बहुत सारे हैं, एक तो ये बहुत जरूरी है इसको याद करिए, और अगर एक्सिस का इक्वेशन है बहुत इजी है, a माइनस 1/r स्क्वायर इंटू एक्स एच वाई दिस इज इक्वल टू 0। प्लीज चेक करिएगा, प्लीज चेक करिएगा, यहां तक ठीक है। अब चलिए यहीं पे लगे हाथ एक्सेंट्रिसिटी का भी फार्मूला डिराइव कर लेते हैं। तो लगे हाथ एक्सेंट्रिसिटी, एक्सेंट्रिसिटी
ठीक है, एक्सेंट्रिसिटी क्या होगा। तो अब ये चीजें आपने निकाल लिया है, तो अब मैं आता हूं एक्सेंट्रिसिटी में सीधे। केस वन मतलब गिवन कोनिक, इफ गिवन कोनिक इज इलिप्स। मैं बहुत आसान फार्मूला याद करने का बता रहा हूं। इलिप्स होगा फ्रेंड्स तो एक्सेंट्रिसिटी हमेशा लेस देन 1 होती है। इसमें बड़ा कौन है, ये है, तो ये डिनोमिनेटर में जाएगा, आपको पता है। तो जो फार्मूला बनता है एक्सेंट्रिसिटी का, अगर ये इलिप्स है तो सीधा सीधा फार्मूला बनता है E इक्वल टू स्क्वायर रूट में 1 माइनस, ध्यान दीजिए, R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर। क्योंकि R1 स्क्वायर बड़ा है, हम मान के चल रहे हैं ना, तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, ध्यान दीजिएगा, 1 से छोटी होगी, कुछ आएगी और 1 में से सबट्रैक्ट करेंगे तो ये अल्टीमेट 1 से छोटी हो जाएगी। लेकिन अगर यहाँ पे R1 स्क्वायर बाई R2 स्क्वायर कर दिया तो ये क्वांटिटी ग्रेटर देन 1 हो गई, 1 से बड़ी हो गई। तो 1 माइनस 1 से बड़ी क्वांटिटी करेंगे, निगेटिव में आ गया, उसका स्क्वायर रूट करेंगे, इमेजिनरी आ जाएगा। मैं समझा पा रहा हूँ कि नहीं, प्लीज बोलिए। तो ये फार्मूला बनता है। चलिए मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया, तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ये जस्ट सिंपली एक्सप्लेनेशन के लिए। तो आपको जो रटना है वो ये, तो जब इलिप्स होगा तो उस केस में एक्सेंट्रिसिटी का फार्मूला ये बनता है। अब मैं आता हूँ केस टू। इफ गिवन कोनिक इज इलिप्स, ठीक है ना, गिवन कोनिक क्या हो जाए, इलिप्स हो जाए। आहा, मैं बार बार क्या लिख रहा हूँ, इलिप्स तो लिख दिया ना, हाइपरबोला लिखना चाहिए था फ्रेंड्स, ठीक है, इज हाइपरबोला, ठीक है ना। इस केस में बहुत आसान होता है, एक्सेंट्रिसिटी का फार्मूला क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, ई मैं यहाँ पे मान के क्या चल रहा था, R1 स्क्वायर पॉजिटिव और R2 स्क्वायर निगेटिव। तो यहाँ पे जो फार्मूला बनता है दिस, ठीक है ना, और यहाँ पे 1 प्लस R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर, ठीक है ना। मतलब जहां से ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ आती है वो डिनोमिनेटर में रहेगा, या ऐसे याद कर सकते हैं, पॉजिटिव वाला नीचे रहेगा, निगेटिव वाला ऊपर रहेगा। यहां से आपका फार्मूला बनता है एक्सेंट्रिसिटी का हाइपरबोला के केस में। प्लीज बोलिएगा, ठीक है। होपफुली ये चीजें जो हैं अपने आप आपको समझ में आ गई होंगी कि कैसे लेंथ निकालते हैं, ठीक है ना, और इक्वेशन निकालते हैं एक्सिस का, और वहां से जो है आप कैसे जो है एक्सेंट्रिसिटी भी अगर पूछे तो आप निकाल सकते हैं। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूंगा और वहां से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं कि कैसे ये चीजें हम निकालते हैं। चलिए ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मैंने एक देखिए एग्जाम्पल लिखा और मैं आपको होमवर्क दूंगा। इस एग्जाम्पल को आप ट्राई करेंगे, ट्राई करके आप आएंगे, नहीं होता है नेक्स्ट वीडियो में मैं इस क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से सॉल्व करूंगा। तो चलिए यहां पे क्या है, आपको क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द एक्सेंट्रिसिटी लेंथ, पहली चीज एक्सेंट्रिसिटी निकालना है, लेंथ एंड इक्वेशंस ऑफ द एक्सेस ऑफ कोनिक दिस। यहां पे ये कोनिक दे दिया, इसकी एक्सेंट्रिसिटी निकालिए, लेंथ निकाल, एक्सेंट्रिसिटी और जो एक्सेस होंगे उनका लेंथ और इक्वेशंस। मतलब अगर इलिप्स हुआ तो मेजर और माइनर एक्सिस के लेंथ और इक्वेशंस, अगर हाइपरबोला हुआ इलिप्स के केस में मेजर और माइनर, और अगर हाइपरबोला हुआ तो कॉन्जुगेट और ट्रांसवर्स एक्सिस का लेंथ और इक्वेशंस। आपको पूरा प्रोसेस बताया। पहले यहां से आप सेंटर निकालेंगे, फिर सेंट्रल कोनिक का इक्वेशन निकालेंगे। सेंट्रल कोनिक का इक्वेशन मतलब इस यहां तक आप निकालेंगे सबसे पहले, उसके बाद इस इक्वेशन को मैंने बोला यहां पे, जब यहां से इस फॉर्म में आ जाएंगे, ए एच और बी आ जाएगा, यहां पे रख के क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा 1/r स्क्वायर में, उसको सॉल्व करिएगा। सॉल्व करने के बाद इस तरीके से आप निकालेंगे कि ये इलिप्स है या फिर हाइपरबोला है, फिर उसके बाद इक्वेशंस निकाल लीजिएगा और वही से एक्सेंट्रिसिटी करेस्पॉन्डिंग आप निकाल लेंगे। तो मैं आपको होमवर्क छोड़ता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वहां पे मैं इसी क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। बट उससे पहले अगर वीडियो में कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, अगर क्लियर है तो भी कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखें, अप्रिशिएट करें। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिए।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच।